अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों। बेटा आज हमारा जो टॉपिक है वो है काउंट्स इवेंट्स। मेरे बच्चों हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। और मेरे बच्चों बेटा हम लोगों ने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था, आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। बेटा आगे एंट्रेंस होती है हमारे पास काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो की, और मैंने आपको ये बता रहा हूँ कि वो ड्रेसिंग वाइज अपीयरेंस वाइज उसको देख के लग रहा है कि हाँ भाई ये कोई हीरो है, ठीक है। आता है और काउंटेस को मतलब जो वो होती है उस घर की हेड होती है, उसके हैंड के बैक साइड पे यूं पकड़ के यहाँ पर किस करता है इस जगह पर। और मैंने आपसे जैसे कि जिक्र किया कि भाई ये उनके लिए रिस्पेक्ट इज्जत देने का तरीका है, लेकिन ये वहाँ का है, ठीक है। ये नहीं कि तुम लोग लड़के जो यहाँ क्लास में मौजूद है यहीं पर शुरू हो जाओ कि हाँ भाई इसकी भी इज्जत करूंगा तो इसकी भी इज्जत करूंगा, इसका भी हाथ पकड़ लिया शुरू होगा। ये वाला सीन पाकिस्तान में नहीं चलेगा, ठीक है बेटा। कुट पड़ जाएगी नस्ली वाली तुम लोगों को। तो अब देखते हैं कि इसके बाद हमारे पास बात शुरू क्या हुई है। सेट है मेरे बच्चों। एक मिनट को मैं ज़रा बताता हूँ कि किसको क्या पढ़ना है हमारे पास। रुको 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 रुको। किसको क्या पढ़ने के लिए दें यार, समझ नहीं आ रहा। हसन बेटा माइक पर आओ। मोहम्मद हसन बेटा माइक पर आओ। हसन, लो भाई हसन ने माइक ही ऑफ कर दिया। हद हो गई हसन बेटा, ये क्या हरकत है बेटा। नहीं नहीं आवाज सही आ रही, तुम बोलो, मसला नहीं है, मैं समझ जाऊंगा। अच्छा बेटा आगे किसको बोले हैं, लड़के कहाँ गायब हैं आज। आरिफ बेटा माइक पर आओ, शाबाश। आरिफ माइक पर आइए मेरा बच्चा, शाबाश माशाल्लाह। आरिफ भाई साहब का गला खराब है। अली बेटा माइक पर आओ। बेटा मैं तो पढ़ूंगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है, तो भी लोगों से पढ़वाना है मैंने। आरिफ माइक पर आओ। नहीं आरिफ तो हो गया, अली, अली को बोला था। अली माइक पर आओ। अली बेटा माइक क्यों ऑफ कर दिया। माइक पर आओ बेटा, माइक पर आओ। हेलो। हाँ अली बेटा बात सुनो मेरा बच्चा, आपने पढ़ने हैं मोंटी क्रिस्टो के डायलॉग्स, ठीक है, क्लियर है। ओके। और एक मिनट को अनस माइक पर आओ बेटा, तुम भी। अनस मेरा बच्चा माइक पर आओ। जी सर। अनस बेटा आप पढ़ोगे एल्बर्ट के डायलॉग्स, ठीक है, ओके। किसके सर, किसके? आप पढ़ोगे बेटा एल्बर्ट के डायलॉग्स, एल्बर्ट के, ओके ओके। ठीक है। अब मुझे पहले बता दो तुम लोग स्क्रीन से पढ़ रहे हो कि बुक से पढ़ रहे हो, ताकि मैं उसके मुताबिक जरा फिर अपनी स्क्रीन मूव करूंगा। स्क्रीन से। स्क्रीन। बस सही है, ठीक है। तो बेटा यहाँ से पढ़ना शुरू करो। काउंटेस के थोड़े बहुत डायलॉग्स हैं, अभी वो मैं पढ़ लूंगा, वरना अभी कंटिन्यू मोंटे क्रिस्टो एल्बर्ट के डायलॉग्स चलेंगे, ठीक है। चलो भाई शुरू हो जाओ यहाँ से, मोंटे क्रिस्टो, शाबाश। Madam, your servant, my first duty on returning to Paris from any journey must always to be pay my compliments to the Countess of Morcerf. अरे मोर्सेफ, मोर्सेफ, सर Morcerf, इन Morcerf. हाँ। सर इन माय पुअर अरे अरे होम। अरे अरे अनस मेरा बच्चा, एल्बर्ट के पढ़ने, एल्बर्ट के, काउंटेस के मैं पढ़ लूंगा, फिक्र नहीं कर, ठीक है। एल्बर्ट के पढ़ने मेरा बच्चा। सर इन माई पुअर होम यू आर एवर वेलकम फॉर योर मैनी काइंडनेसेस टू मी एंड टू माई सन। आई एम योर हम्बल एंड ग्रेटफुल सर्वेंट। चलो भाई अली पढ़ो बेटा। Turning to the young man and talking him warmly by the hand. And now, Albert, my young friend, but I see the cloud on your brow. You have met with misfortune since you broke off our holiday in Normandy and returned to Paris. I need hardly ask you, my dear count, if you know the nature of that misfortune. मिसफॉर्चून, All Paris in is ringing with it. You will have heard of my father disgrace. Boeing, I have heard of his disgrace indeed, and I have heard that his disgrace is well deserved. But what do you mean to do? Albert, what are your plans for the future? What are my plans?
why my first plan is to find out my enemy and avenge the family of Hunar. Honor. A little amused, the family honor. Ah, I see, weak and fearful as your father is known to be, cruel as he has often been to you, and your mother traitor as he has been proved in the eyes of all his countrymen. You will yet avenge his disgrace for the sake of your family name. May I ask who the man is on whom you propose to revenge yourself? Seizing his hand, Count, if only you could help me to find him out, the villain who brought about my father disgrace by publishing evil reports in the newspaper, but it may be that I shall not need your help to find him. Bisham has promised to assist me, and I believe he is now very near to finding the name of my enemy. ठीक है. And when you have found him, this enemy, what will you do to him? Can you ask it? I shall challenge him within the Hunar. May I hope that you will be my second count. Smiling and बस shaking रुक his जाओ बस रुक hand. जाओ बस बस रुक That जाओ रुक जाओ रुक जाओ. भाई ये जो बच्चा भी वीडियो बार बार ऑन ऑफ कर रहा है ना, मेरा काइंडली मेरे बच्चे तरह अपनी वीडियो को ऑफ रखो, ठीक है? वरना वो स्क्रीन पे वो चीज़ आ रही है, मेरा बच्चा तो अपनी वीडियो को जरा ऑफ रखो. और बेटा आप भी जरा यहाँ पे रुक जाओ, मुझे जरा एक्सप्लेन करना है, दोनों बच्चे यहाँ पे रुक जाओ. अब मेरे बच्चों बेटा यहाँ तक जो हम लोगों ने पढ़ लिया है, इसका ज़रा बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है. जैसे कि मेरे बच्चों अगर आप सारे के सारे देखो ध्यान से स्क्रीन पर, मैं आपको समझा भी रहा हूँ साथ साथ, तो ज़रा समझते रहना. भाई सबसे पहले काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो आता है और वो सलाम दुआ करता है. जैसे कि बोलते ही नहीं कि मैं सबसे पहले यहाँ पर आया हूँ, तो मेरे यहाँ आने पर सबसे बड़ा जो मकसद है वो ये है कि मैं जो है काउंटेस ऑफ मॉर्सेफ से मुलाकात कर सकूँ, आपसे मिल सकूँ और आपसे सलाम दुआ कर सकूँ. तो मैं जब कभी पेरिस आपसे आता हूँ, मैं यहाँ पर आके लाजमी आपसे मिलता हूँ. मतलब ये रिस्पेक्ट देने के वे में बात की जा रही है. तो काउंटेस से बोलती है कि आप हमेशा मेरे घर पे वेलकम हैं, आप जिस तरह से मतलब कि हमें सपोर्ट करते हैं, हमें गाइड करते हैं, और आप जो है लाइक एल्बर्ट को इतना सपोर्ट करते हैं, उसकी रहनुमाई करते हैं, तो हमेशा हमारे घर पे जो है मतलब कि वेलकम है. तो इसके बाद मोंटी क्रिस्टो जब सलाम दुआ कर लेता है काउंटेस से, मतलब कि एल्बर्ट की माँ से, वो फिर एल्बर्ट की तरफ मुड़ता है. एल्बर्ट से बोलता है कि एल्बर्ट माय यंग फ्रेंड, मैं देख सकता हूँ कि जो तुम परेशान थे वेकेशंस छोड़ के जब तुम निकले थे, तुम्हारे चेहरे पे अभी तक वही तासुरात हैं, वही तुम्हारे एक्सप्रेशंस हैं, तो अभी तक तुम्हारी वही हालत है. तो एल्बर्ट बोलता है मेरे ख्याल से मुझे आपसे पूछने की ज़रूरत तो नहीं है कि क्या हुआ है मेरे साथ, मेरे फादर के साथ, क्योंकि पूरे पेरिस में ही मतलब कि उसका चर्चा हुआ है. तो मोंटे क्रिस्टो बोलता है हाँ मुझे पता है, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे फादर के साथ जो हुआ है वो डिज़र्व भी करते हैं. अच्छा भाई. उसके बाद बोलते हैं वो छोड़ो, तुम बताओ तुम करोगे क्या, ठीक है, तुम बताओगे तुम करोगे क्या. एल्बर्ट बोलता है मैं क्या करूंगा, मेरा प्लान ये है कि सबसे पहले अपने दुश्मन को ढूंढना है और अपनी फैमिली की बदला लेना है. जो फैमिली ऑनर के लिए जो हमारी बेइज्जती हुई है उसका मैं लूंगा बदला. तो मोंटे क्रिस्टो हंसते हुए बोलता है अपनी फैमिली का बदला, एक ऐसे शख्स के लिए तुम अपनी फैमिली का बदला लोगे, उस अपने उस बाप के लिए जो तुम्हारे लिए आज तक अच्छा बाप साबित नहीं हुआ, तुम्हारी माँ के लिए अच्छा हस्बैंड भी साबित नहीं हुआ, और उसने अपने मुल्क से गद्दारी भी करी, तुम उस इंसान का बदला लोगे. कह रहे अच्छा भाई बताओ कौन है वो बंदा जिसके अगेंस्ट तुमने बदला देना है. तो एल्बर्ट बोलते हैं काउंट यही तो बात है, इसी में तो मुझे आपकी हेल्प चाहिए, क्योंकि ये जो उसने न्यूज़पेपर में पब्लिश किया ना, मैं जानता हूँ कि ये वही बंदा है जिसने गद्दारी करी है, तो मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी. लेकिन क्या बता, शायद मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि बिशप ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो मेरी हेल्प करेगा उस बंदे को ढूंढने में. अच्छा. तो मोंटे क्रिस्टो बोलता है एक बात बताओ, जब तुम उसे ढूंढ लोगे तो तुम करोगे क्या. एल्बर्ट का जवाब जो 3 लाइन का ना मेरे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन बहुत सारी है. तो जरा सारे के सारे बच्चे जरा चैट पे आ जाओ, सब बच्चे जरा मेरे बच्चों चैट पे आ जाओ, जरा बाकी सारी चीजें छोड़ दो, मैं जो चैट पे जरा आप लोगों को चीजें बतानी है कुछ, सारे चैट पर आओ.
मेरे बच्चों यहाँ पर एल्बर्ट दरअसल बता रहा है कि वो क्या करेगा, वो दरअसल चैलेंज करेगा उस बंदे को जिसने उसके साथ ऐसा किया है, उसकी फैमिली के साथ। अब यहाँ पर मेरे बच्चों सारे के सारे, अब जरा मुझे मैसेज नहीं करना, अभी कोई बच्चा मुझे मैसेज मत करे, सिर्फ सुनो मेरे बच्चों। यहाँ बात की जा रही है ड्यूल या बोलो आप ड्यूलिंग की, एक ही बात है, ड्यूल या ड्यूलिंग, सही है ना। अब कुछ बातें हैं जो आप लोगों को मेरे बच्चों बतानी है, वो क्या बेटा पहले सुन लो। हमारे पास है रूल्स ऑफ ड्यूल। ड्यूल के कुछ रूल्स होते हैं, वो क्या रूल्स हैं इस स्टोरी के मुताबिक बता रहा हूं, ठीक है, ताकि वरना आगे मिक्सअप होकर आएंगे तुम लोग, यही समझ लो। पहला रूल क्या है कि द चैलेंज मस्ट बी एक्सेप्टेड। पहली बात तो ये आप बोले सर ड्यूल का मतलब क्या होता है बेटा? ड्यूल का मतलब होता है फाइट करना। ड्यूल का मतलब मेरे बच्चों क्या होता है? फाइट करना, ठीक है ना। अब अगर आप फाइट कर रहे हो किसी से तो मेरे बच्चों ये ड्यूलिंग में आएगा, सेट है। नाउ लिसन केयरफुली, अगर ये मेरे बच्चों फाइट में आ रहा है तो फाइट किस तरह की है भाई? ड्यूलिंग होती है अलग अलग तरह की। नॉर्मली जो ड्यूलिंग की जाती है वो करते हैं टू द डेथ, मतलब जब तक कोई एक बंदा मर ना जाए तब तक ड्यूलिंग, तब तक फाइट होती है। तो पहला रूल क्या है कि जिसको चैलेंज किया गया है वो उस चैलेंज को एक्सेप्ट करे। अगर सामने वाला बंदा चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा और आपने फिर भी जाके जबरदस्ती फाइट करी तो बेटा ये जो है ना अलाउड नहीं होता था, ये फिर क्राइम बन जाता, ये क्राइम कहलाता है। इसका मतलब आपने मर्डर किया है, वरना अगर ड्यूलिंग में आपने फाइट करते हुए किसी को मारा तो फिर क्राइम नहीं कहलाता था, सेट है। तो क्या लिखा हुआ है? द चैलेंज मस्ट बी एक्सेप्टेड, कि अगर आप चैलेंज किसी को कर रहे हो तो वो बंदा आपका चैलेंज लाजमी एक्सेप्ट करे। सेकंड पॉइंट क्या है कि द वन हु इज चैलेंज्ड हैज द राइट टू सेलेक्ट वेपन्स। मतलब कि मेरे बच्चों जिसको चैलेंज किया गया है वेपन्स वो सेलेक्ट करेगा कि जो ड्यूलिंग होगी वो किन हथियारों से होगी। वो चाहे तलवारें सेलेक्ट कर ले, वो चाहे गन सेलेक्ट कर ले, वो चाहे फिस्ट फाइट, मतलब मुक्के मुक्के लाते घूसे मार के क्या करे, फाइट करें। ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि जिसको चैलेंज किया गया है वो क्या सेलेक्ट करेगा। समझे मेरी बात? और स्टोरी के मुताबिक एक और रूल है, थर्ड रूल क्या है कि द वन हु इज challenge will has the right to attack first। मतलब कि मेरे बच्चों जिसको चैलेंज किया गया है पहला अटैक वही करेगा। दोबारा सुन लो, एल्बर्ट बोल रहा है कि मैं दरअसल ड्यूलिंग के लिए चैलेंज करूंगा। मैंने आपको ड्यूलिंग के लिए कुछ कहा कि ड्यूलिंग के कुछ रूल्स हैं कि जिसको चैलेंज किया गया है वो एक्सेप्ट लाजमी करे, पहला रूल ये है। सेकंड रूल मेरे बच्चों ये है कि जिसको चैलेंज किया गया है वो वेपन सेलेक्ट करेगा। और थर्ड रूल ये है कि जिसको चैलेंज किया गया है वो पहला अटैक भी वो करेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके साथ साथ यहाँ पर एक और वर्ड यूज किया गया है, वो क्या है मेरे बच्चों? वो है सेकंड यूज किया गया है। लेकिन बेटा यहाँ पर सेकंड का मतलब है ड्यूलिंग पार्टनर। यहाँ पर जो सेकंड यूज, इसका मतलब वो नहीं है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, वो नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब है ड्यूलिंग पार्टनर, ठीक है ना। तो एक बात याद रखना, ड्यूलिंग में पार्टनर्स भी आप लेके जा सकते थे, जैसे कि जिसका मतलब क्या है कि सपोज कि अगर मेरी किसी से लड़ाई हो जाए ड्यूलिंग वगैरह में, मैं आप सब बच्चों को बोल दूं कि यार अच्छा मल्टीपल सेकंड्स भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे कि मैं इस बच्चे में लेके जाऊं तो आप सब के सब मेरे सेकंड्स कहलाओगे। ऐसा नहीं कि एक सेकंड कहलाएगा, एक थर्ड कहलाएगा, एक फोर्थ कहलाएगा, नहीं। सेकंड का मतलब ही क्या है? ड्यूलिंग पार्टनर। तो एल्बर्ट बोलता है कि मैं ड्यूलिंग करूंगा और मोंटी क्रिस्टो को बोल रहा है कि क्या आप मेरे सेकंड बनेंगे उस बंदे के अगेंस्ट जिसको मैं चैलेंज करूंगा, क्या आप मेरे ड्यूलिंग पार्टनर बनेंगे? सही है। अब मेरे बच्चों देखते हैं कि यहाँ पर क्या रिस्पॉन्स होता है हमारे पास मोंटी क्रिस्टो का। ये वाला जरा पैराग्राफ मैं खुद पढ़ रहा हूँ क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, बिकॉज ये वाले पैराग्राफ में क्वेश्चन बनता है कि व्हाट आर द व्यूज ऑफ मोंटी क्रिस्टो अबाउट ड्यूलिंग, कि मोंटी क्रिस्टो का क्या व्यू है ड्यूलिंग के बारे में। तो मोंटी क्रिस्टो क्या बोलता है? दैट माइट प्रूव डिफिकल्ट बिसाइड यू नो माई ओपिनियन ऑफ ड्यूल्स। I told it to you when we were in Rome. If a man has insulted you or struck a blow, then a duel may be a good way of dealing with him. But slowly and with deliberation, when a man has done you are deadly wrong, has subjected you to slow, profound, eternal torture,
then you must treat him as he has treated you. An eye for an eye, a tooth for a tooth. That is the rule I follow. मोंटेक्सो बोलता है कि यार मेरा सेकंड बनना, मतलब तुम्हारा ड्यूलिंग पार्टनर बनना जरा मतलब कि मुश्किल होगा, क्योंकि तुम जानते हो कि ड्यूलिंग के बारे में मेरी क्या राय है, मैंने तुम्हें बताया भी था जब हम रोम में थे। कह रहे हैं अगर किसी ने तुम्हारे साथ कोई हल्का फुल्का गलत किया है, इंसल्ट करी है, तुम्हें मारा है, तब तो ठीक है तुम ड्यूलिंग कर लो, लेकिन कह रहे हैं अगर किसी ने तुम्हें बर्बाद करके रख दिया, मतलब खतरनाक किस्म का तुम्हारे साथ गलत किया है और ऐसी हरकत करी है कि तुम पल पल तड़पो, तो इस चीज का जो सॉल्यूशन है वो ये नहीं है कि तुम ड्यूलिंग करके सामने वाले को जान से मार दो, क्योंकि अगर तुम सामने वाले को जान से मार भी दोगे तो भाई उससे तुम्हारा वो दर्द खत्म थोड़ी हो जाएगा, जो तुम बर्दाश्त करो तो तुम बर्दाश्त करते रहोगे। लिहाजा तुम्हें चाहिए कि इस कंडीशन में तुम क्या करो कि जैसा तुम्हारे साथ हुआ है तुम एज इट इज सामने वाले के साथ भी वैसा ही करो। सेट है मेरे बच्चों? अच्छा, अब एल्बर्ट क्या बोलता है कि विल यू एटलीस्ट हेल्प मी फाइंड माई मैन, कि क्या कम से कम मेरी हेल्प करेंगे उस बंदे को ढूंढने में। तो मोंटेक्सो क्या बोलता है, दैट विल बी नॉट इन द लीस्ट नेसेसरी, आई अश्योर यू योर फ्रेंड बिशम will find him easily enough. Turning to the Countess of Morcerf, Madam, I pray you to excuse me now. I called here for but a moment to pay my compliments to you and to speak a word of commiseration to my young friend Albert. जब एल्बर्ट बोलता है कम से कम आप मेरी हेल्प करेंगे उस बंदे को ढूंढने में, तो मोंटेक्सो बोलता है कि तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे पक्का यकीन है कि तुम्हारा जो दोस्त है ना बिशम, वो उस बंदे को ढूंढ निकालेगा जिसने ये सब कुछ किया है। फिर ये बात कहने के बाद दोबारा वो काउंटेस की तरफ मुड़ता है, कहता है मैडम अब मैं आपसे मतलब कि मैं माजरत चाहता हूँ लेकिन मैं चलता हूँ, क्योंकि बस मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर आया था ताकि मैं आपसे मिल सकूँ, और मतलब कि जो एल्बर्ट के साथ जो हुआ थोड़ा बहुत मतलब उसके मैं चाहता था कि उससे आके ज़रूरत के वक्त में उसके मैं आके साथ उससे मिल दूँ कम से कम, ताकि उसको भी आइडिया हो जाए। तो काउंटेस क्या बोलती है, बट काउंट why need you leave us so soon? You have not even rested after your journey. Pray be seated, sir, while I summon my servants and order them to set some refreshments before you. तो काउंटेस बोलती है लेकिन आप तो अभी अभी आए हैं, आप बैठिए तो सही, मैं आपके लिए चीज़ें वगैरह मंगवाती हूँ ताकि आप यहाँ थोड़ा आराम कीजिए, थोड़ा रेस्ट कीजिए और उसके बाद आप चले जाइएगा, ठीक है? मैं कुछ रिफ्रेशमेंट्स वगैरह आपके लिए मंगवाती हूँ। अच्छा भाई, अब क्या होता है उसके बाद? एक मिनट रुको। तो मोंटेक्सो बोलता है, पार्डन मी मैडम, आई कैन नॉट स्टे, एल्बर्ट और रिवॉर्ड एंड रिमेंबर व्हाट आई टेल यू, do not put your trust in duels but in a slow and surely planned revenge, madam. He turns to Countess, your most abject slave. He raises her hand to his lips, kisses it and then walks to the door which is opened for him by the well as he goes out. अब क्या होता है, मोंटेक्सो उसकी ऑफर को मना कर देता है, कहता नहीं नहीं बस मुझे जाना है, मैं दरअसल आपके खाने पीने का वेट नहीं कर सकता। और एल्बर्ट को बोलता है, एल्बर्ट मेरी बात याद रखना जो कुछ तुमको मैंने बोला है, क्योंकि ड्यूलिंग कर तो रहे हो लेकिन ड्यूलिंग का रिजल्ट भी रखना है कि ड्यूलिंग का रिजल्ट क्या निकलता है, तुम बदला ले रहे हो तो ऐसे लो कि नस्ली किस्म का बदला लो, ठीक है? अब मेरे बच्चों जरा मैं दोबारा बता रहा हूँ, रूहान बेटा माइक पर आओ जरा। यस सर। बेटा तुमने पढ़ना है एल्बर्ट का, ठीक है? जी अच्छा, सर। इसके अलावा हम बोलते हैं, एक मिनट को, और किसको बोले हम लोग, एक मिनट को, वजीहा माइक पर आओ बेटा। वजीहा, वजिया, अरे कहाँ चली गई भाई वजीहा? ये देखो, वजिया बेटा माइक ऑन कर लिया, कुछ बोल भी लो। वजिया बात करने के यस सर। हाँ अल्लाह का शुक्र है बेटा। क्या हो गया, थोड़ा जल्दी बोल लेते हैं, ठीक है? पढ़ो भाई, यहाँ से पढ़ना शुरू करो, पढ़ो भाई वजिया, यहाँ से पढ़ो। After a short silence, strange, so very strange. Strange indeed, mother. Why should he object to dueling? What does he know of revenge? I was not speaking of dueling.
or of revenge. It was another thing which struck me as strange. Have you never observed, Albert, that in all his visit to our home, the Count of Monte Cristo has never once broken bread, often as I have begged him to do so. He has never accepted refreshment of any kind whatsoever. 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 Who has been pacing to and fro, and who now stops short. That is indeed singular, now that you have mentioned it. It's an Arab custom, is it not, never to eat food in the house of a deadly enemy? Mother, who can you mean? In what sense could the Count of Monte Cristo be looked upon as our deadly enemy? In no sense, my son, a man who has shown us both so many kindness and who once actually saved your life, and yet her sentence बस remains. छोड़ दो काउंट ऑफ मॉर्सेप आ रहा है वो मैं पढ़ूंगा. So my dear wife, you have heard of it, no doubt. You have heard of my disgrace. जो भाई, अरे वजिया मेरा बच्चा मेरे जाने के लिए नहीं कहा था. अकलमंद, रुक जाया करो जज्बाती. रिदा बेटा माइक कराओ. रिदा माइक कराओ बेटा. Yes, sir. बेटा जरा काउंटेस के पढ़ो. ऑल पेरिस. All Paris has heard of it, sir. And since we were not very good friends before, I take it we are not likely to be better friends now. But tell me, who is the man who has just driven away in his carriage? Someone has called here this evening. Ruhan? Yes, sir. The Count of Monte Cristo. The mysterious stranger, the foreign count who has taken all Paris by storm, the noble, the charming, the obliging. And what did the count want with us? He called as a matter of courtesy, father. अरे क्या मैं सब कुछ पढ़ूं? सारे माइक बंद करते यारो. अजीब हाँ तो कोई. रूहान बेटा माइक अगर ऑन करना है कर लो बेटा जल्दी से, अगर बाय मिस्टेक हो गया तो. He called as a matter of courtesy, father. I was on holiday with him recently in Normandy. रूहान, and I was obliged to leave him hastily and return to Paris in order to see after your affairs. अच्छा भाई आगे क्या होता है? Yes, my affairs. Yes, sir. And now if Monsieur Bisham. अच्छा भाई आगे देखते हैं क्या होता है हमारे पास. रिता बेटा माइक पर ही रहना जरा आप, ठीक है? अच्छा मेरे बच्चों क्या होता है, जब वहां से वो चला जाता है ना तो काउंटेस बोलती है क्या कितनी अजीब बात है ये. तो एल्बर्ट बोलता है हाँ वाकई में अजीब बात है, मतलब कि इनको ड्यूलिंग पे क्या मसला, इनको क्या पता बदला किसे बोलते हैं. काउंटेस बोलती है मैं बेटा इस बारे में बात नहीं कर रही थी कि ड्यूलिंग के बारे में. कहती है एल्बर्ट तुमने बेटा कभी नोट किया है कि आज तक जितनी मरतबा भी मतलब कि काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो हमारे घर पे आए हैं उन्होंने कभी कुछ खाया नहीं है. मैंने इतनी मरतबा उनसे रिक्वेस्ट करी है, मतलब कि मैं इतनी रिक्वेस्ट कर दूं तब भी नहीं मानते वो. तो एल्बर्ट बोलता है हाँ ये तो वाकई में बात बड़ी अजीब है, मैंने भी कभी नहीं देखा उनको. तो काउंटेस बोलती है, कहती है तुमको पता है अरब का एक कल्चर है, अरब में एक कस्टम है, मतलब कि मतलब वहाँ पे रिवाज वगैरह है कि कभी भी अपने दुश्मन के घर पे खाना नहीं खाना चाहिए. तो वो बोलता है एल्बर्ट मतलब क्या हो गया आपको, बोला कहाँ से आपको मोंटे क्रिस्टो दुश्मन नजर आ रहे हैं. तो वो काउंटेस बोलती है हाँ बेटा पता नहीं मेरा ध्यान क्यों उस तरफ चला गया था. उन्होंने तो इतने अच्छे से तुम्हें ट्रीट किया है, उन्होंने तुम्हारी जान भी बचाई है, बस पता नहीं कहाँ से मेरे जहन में ये बात अचानक से उठती हुई आ गई. मेरे बच्चों भी वो बात कर ही रही होती है कि अचानक से क्या होता है, दरवाजा खुलता है और काउंट ऑफ मॉर्सेप एंटर होता है. तो भाई काउंट अब होता क्या है मेरे बच्चों, वहां पर अनाउंसमेंट की जाती है द काउंट ऑफ मॉर्सेप. तो वो बोलता है मॉर्सेप अपनी बीवी को बोलता है माय डियर वाइफ यू हैव हर्ड ऑफ इट नो डाउट, यू हैव हर्ड ऑफ माय डिस्ग्रेस. कह रहे कि मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि शायद आप लोगों ने
मेरी जो बेइज्जती हुई है उस बारे में शायद आप लोग ऑलरेडी सुन चुके हो। तो काउंटेस बोलती है हम क्या, पूरा पेरिस सुन चुका है, हमें हमारी क्या बात कर रहे हैं आप लोग। मतलब आपको मेरे बच्चों इस चीज़ से आइडिया हो जाना चाहिए कि इनके ताल्लुकात पहले से ही ख़राब थे, मतलब कि वरना कहीं ना कहीं बीवी की तरफ से कुछ ना कुछ सपोर्ट होता। लेकिन यहाँ तक बात करने पे जो डायलॉग्स हो रहे हैं उससे क्या पता चल रहा है हम लोगों को कि भाई ये ताल्लुकात इनके ऑलरेडी अच्छे नहीं है। और ये बात और प्रूफ हो गई, कब प्रूफ हुई भाई, जब मौसम बोलता है कि खैर हम लोग कौन से पहले इतने अच्छे दोस्त थे, मतलब कि बीवी को बोल रहा है अपनी, एज इन कि हमारे बीच में कौन सी इतनी अच्छी कोई अंडरस्टैंडिंग थी, हम कौन से कोई इतने करीबी साथी थे, तो जो कि मैं अब एक्सपेक्ट करूं कि हमारी और अच्छा साथ होगा या हम और करीब हो जाएंगे। लेकिन बोलता है कि अच्छा एक बात तो बताओ, अभी जब मैं घर पे आ रहा था तो मैंने देखा कि कोई भग्गी जा रही है, मैं हमारे घर से ही, मतलब कि कोई भग्गी जा रही है, क्या हुआ, कोई आया था क्या यहाँ पर, पहले यूं करके पूछता है। तो एल्बर्ट बोलता है काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो आए थे यहाँ पर। तो मॉर्सेफ जो है ना तंजिया बोलता है ओहो, काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो आए थे, कह रहे वो भाई वो बात भी बड़े मिस्टीरियस हैं। वो तो मतलब कि जो फॉरेन काउंट है, बाहर से आए हुए जो काउंट हैं, वो तो पूरे पेरिस में छाए हुए हैं, हर जगह पे उनका चर्चा हो रहा होता है, हर कोई उनकी बात कर रहा होता है। खैर यहाँ पर क्या करने के लिए आए थे, अभी वो ये बोलता है। तो एल्बर्ट बोलता है कि वो दरअसल फादर मुझसे मिलने के लिए आए थे, क्योंकि अभी मैं रिसेंटली उनके साथ जो है हॉलीडेज पर गया हुआ था नॉर्मंडी में। और उसके बाद क्या हुआ कहने के खैर, लेकिन मुझे अपनी वेकेशंस को जल्दी ख़त्म करके वापसी आना पड़ा, ताकि मतलब मुझे जब पता चला कि आपके साथ जो जो मामलात हुए आपके साथ, वो मतलब कि अब ऑब्वियस सी बात है, अपने बाप को मेरे बच्चों ये तो नहीं बोला ना कि आपने जो गद्दारी करी, ये बात तो नहीं बोली, ऑब्वियस सी बात है। वो क्या बोल रहे हैं कि जो आपके साथ मामलात हुए थे उसकी वजह से मुझे जल्दी वापसी आना पड़ा। तो मौसम बोलते हैं हाँ मेरे मामलात। तो आगे से क्या होता है भाई, एल्बर्ट बोलता है कि बस अब इंतज़ार है बिशम का, मॉन्स्टर डी बिशम। मेरे बच्चों बिशम वही है जो कि एक एडिटर लगा हुआ है न्यूज़पेपर में। तो अब इत्तेफाक क्या होता है, ये वेट ही कर रहे होते हैं कि उसी वक्त अनाउंसमेंट होती है मॉन्स्टर बिशम, मतलब बिशम पहुंच गया। इसका मतलब मेरे बच्चों अभी घर पे कौन कौन मौजूद है, काउंट ऑफ मॉर्सेफ, काउंटेस ऑफ मॉर्सेफ, ठीक है, एल्बर्ट, और अब बिशम आ रहा है। लेकिन बिशम आ रहा है तो उसकी हालत क्या जरा देखते हैं। बिशम comes in hastily. He is evidently excited, and the disorder of his dress indicates that he has just returned from a journey. Albert and the Countess both come forward to greet him. He wearily awaits the Countess's invitation to fling himself into a chair. अब क्या होता है भाई, बिशम आता है, वो इतनी बुरी हालत में है, उसके कपड़ों की हालत देख के, उसकी हालत देख के लग रहा है कि यार ये कोई बहुत थका हुआ आया है, मतलब कि बहुत बुरी हालत हुई है इसकी। और बस वो जाता है और फौरन से आगे क्या करता है, बैठ जाता है, मतलब कि उस पर सोफे पर। मेरे बच्चों बेटा हम आज इसको यहाँ पे रोकते हैं, आगे जो स्टोरी कंटिन्यू होगी वो और इंटरेस्टिंग है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मेरे बच्चों याद रखना, मैं प्ले ही कंटिन्यू करूंगा, दोबारा से बता रहा हूँ कि मेरे बच्चों नेक्स्ट टाइम बेटा मैं प्ले ही कंटिन्यू करूंगा, पहले से बता रहा हूँ, प्ले की कोई क्लास मिस मत करना, ठीक है। और बेटा मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ मेरे बच्चों, क्या कहते हैं अपना, कि जो लेट हो रहा होता है वो मैंने नमाज का टाइम रखा हुआ होता है, जो 5-10 मिनट लेट होते हैं ना मेरा बच्चा, 10 मिनट जो तकरीबन लेट होते हैं, तो बेटा आप लोग भी उस पर नमाज पढ़ लिया करो जिसको पढ़नी होती है, क्योंकि मेरे पास अभी नॉर्मल यही टाइम है। जब टाइमिंग अगर आगे आगे चेंज होती है तो बेटा फिर वो अलग टाइम रख लिया करेंगे, उसकी फिक्र नहीं करो। लेकिन मैं लेट नहीं होता मेरे बच्चों, आपकी क्लास से पहले भी मेरी क्लास होती है, तो जाहिर सी बात है मुझे बीच में ही टाइम निकालना पड़ता है 5-10 मिनट का, वरना नमाज तो पढ़नी है ना। इसलिए परेशान मत हुआ करो कि मैं लेट हो रहा हूँ, सही है। बस वो आपकी क्लास की टाइमिंग उस वक्त आई हुई है, तो लिहाजा मुझे उस वक्त पढ़ना पड़ता है, सही है। तो बेटा यहाँ पर हमारे पास वो आज का लेक्चर ख़त्म, सही है। बेटा आई होप कि आप लोगों के क्वेश्चन ना हो, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है, सारा क्लियर है, तो काइंडली बेटा ज़रा मुझे चैट पे बता दीजिए कि सर ऑल क्लियर। शाबाश, सब बच्चों को बोल रहा हूँ बेटा, मैं तमाम बच्चों को बोल रहा हूँ कि बेटा सारे के सारे बच्चे ज़रा मुझे चैट पे बताइए कि सर ऑल क्लियर, तमाम बच्चों को बोल रहा हूँ। सब बच्चे बताओ बेटा, सारे के सारे के ऑल क्लियर है भाई, सही मामला है सारे बच्चों के। आरिफ बेटा नहीं, बेटा वो नहीं है, होमवर्क नहीं है बेटा अभी। होमवर्क मेरा बच्चा आरिफ जब देखेंगे, जब होगा तब देंगे, अभी तो देने की जरूरत नहीं है। हाँ भाई गुड हो गया, ठीक है।
तो बेटा आज के लिए इतना ही, ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। और भाई मैं जब 10 मिनट ऑलरेडी लेट आ रहा होता हूँ तो बाकी बच्चे उसके बाद क्यों लेट आ रहे होते हो? जब मैं मतलब 10 मिनट लेट आता हूँ नमाज के लिए, तुम लोग तो उसके बावजूद भी 5-5 6 मिनट लेट एंटर हो रहे होते हो। तो ये थोड़ा ध्यान रखो भाई सारे के सारे, सही है। चलो मेरे बच्चों, बेटा अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।